आरआरबी टेक्नीशियन का फॉर्म आने के बाद काफी लोगों का डाउट है कि भैया मेरा क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, क्या हम इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं? हमारे पास आईटीआई भी नहीं है, बैचलर डिग्री भी नहीं है, डिप्लोमा भी नहीं है। बिल्कुल बाबू, अगर ये सब भी आपके पास नहीं है ना, अगर आप क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से किए हो तो आप इस फॉर्म को एकदम भर सकते हो। और एक बात, फॉर्म भरने से एग्जाम नहीं निकलेगा, उसके लिए तैयारी अच्छे से करना पड़ेगा। और जब भी फॉर्म फिलअप करने जाना, दिमाग में एक बात जरूर रखना बाबू आप सभी लोग, कि हमें कट ऑफ कितना क्लियर करना है, कितना तक पढ़ाई करना है, कितना कंपटीशन है, क्या उतना तक हम ला सकते हैं, क्या उतना तक पहुंच सकते हैं, तभी फॉर्म फिलअप करना। ये नहीं कि 40, 50, 55 में कट ऑफ हो जाएगा, इसके बारे में बिल्कुल मत पढ़ना बाबू। A to Z पूरा डिटेल में आपको इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि पहले से काफी आसान हो चुका है सिलेबस आप सभी का इस बार। आपको पता है CBT 2 भी हट गया है, ट्रेड भी नहीं पढ़ना है। अब आपका जो मेहनत है बाबू वो रंग ला सकता है एकदम सही तरीके से। और एक बात, PCM वाले के लिए बाबू वीडियो के एंड में आपको दिखा देंगे कितना पोस्ट है, और अच्छा खासा पोस्ट है PCM वालों के लिए। तो तैयारी करो, जान लगा दो, और तैयारी ऐसे करना एग्जाम निकले। एग्जाम निकालने के लिए पढ़ना है। फॉर्म तो भैया लाखों में फिलअप हो रहा है, फॉर्म फिलअप करने वाला रिजल्ट नहीं निकाल रहा है। तो एक बार समझो मेरे एक एक बात को, जो एग्जाम के बाद आपके लिए कारगर साबित होगा। पहले मैं आपको बता दूं, एज को लेकर जो आपका उम्र है उसको आप अच्छे समझ लो। अगर आपका उम्र जो है बाबू 18 से 33 साल के बीच में है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। मैं PCM की बात कर रहा हूं। अगर आपका क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। यानी अगर आपका 1 जुलाई 2024 तक आपका डेट ऑफ बर्थ से, आपका जन्म तिथि से आप मिला लो, उस दिन से इस दिन तक अगर आपका उम्र 18 से 33 साल के बीच में आ रहा है, या फिर इसके अलावा इसके साथ साथ अगर आपने क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से किया है तो आप इस फॉर्म को एकदम भर सकते हैं। और फॉर्म भरने से रिजल्ट नहीं होगा, तैयारी भी उस रणनीति के साथ, उस माइंडसेट के साथ करना है। मैं आपको पूरा डिटेल में आपको दिखाऊंगा क्या क्या चीज है। दूसरी बात, आप सभी को पता है भैया 100 नंबर का पेपर होने वाला है। बाबू ये बंदर देख रहे हो, आंख बंद कर करना, जो भी शाम को 6 बजे मैथ करवा रहे हैं, देखो ये 50 नंबर आपको देगा एग्जाम में, रीजनिंग और मैथ, और इसमें आप टारगेट रखना 45 नंबर। कंपटीशन बहुत हाई है और ये 45 नंबर आप उठा सकते हो अगर कमजोर हो तो। एक बात और, जो गलती मत करना, शुरुआत में मैं पहले आपको बता दे रहा हूं, मैं पोस्ट भी दिखाऊंगा। सबसे पहले ना आप प्रैक्टिस सेट मत मारो मैथ के लिए। एक चैप्टर का सवाल यहां से, एक चैप्टर का सवाल यहां से, एक चैप्टर का सवाल यहां से, आप 1000 सवाल भी कर लोगे ना, तब भी आपका जो मैथ का कंसेप्ट है, आप मैथ सीख नहीं पाओगे। सवाल तो बहुत कर लिए, मैथ सीख नहीं पा रहे। हर चैप्टर को अच्छे से पहले कंप्लीट करो, और शाम को 6 बजे आपको रेगुलर क्लास करवा रहे हैं। और टारगेट यही है, 3 महीना में जितना मैथ पढ़ाएंगे ना, दोनों आंख बंद कर करना, चुपचाप उतना मैथ करना। उतना मैथ करने के बाद आप कोई भी किताब खोलना, कोई भी किताब, रेलवे का, SSC का, आप ये बोलोगे कि भैया मेरा मैथ का हर सवाल किताब का बन रहा है, आपसे उतना मैथ सीखने के बाद आप एक ही चैप्टर पढ़ना मेरे से, एक ही चैप्टर पढ़कर आप देखोगे ना सवाल का किताब बनने लगा। तो चुपचाप पहले आपको पूरा सिलेबस अच्छे से शॉर्ट ट्रिक के साथ समझते हुए पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है। और रीजनिंग तो बाबू बता दिए, घर का खेती है, रीजनिंग के लिए कुछ करना नहीं है आपको। रीजनिंग के लिए अलग से हम तैयारी भी करवा रहे हैं, मैथ भी करवा रहे हैं, जीके बताई भी किए हैं। एक बात याद रखना, जितने लोग एप्लीकेशन पर बहुत लोग लिए हैं जो टेक्नीशियन वाले हैं बाबू, लेकिन कुछ लोग जो है ग्रुप में ऐड नहीं है। ग्रुप में ऐड हो जाना, वरना बाद में बोलोगे भैया हम तो आपका सारा कोर्स लिए, कोर्स कंप्लीट कर लिए, लेकिन इसको हम परफेक्ट बन पाए कि नहीं बन पाए, इसका हम जजमेंट कैसे करेंगे। तो मैं बराबर बोलता हूं बाबू, जितने लोग भी लिए हो एप्लीकेशन के ऊपर ना, आप रीजनिंग वाला वीडियो कोर्स खोलोगे, उसके अंदर प्राइवेट ग्रुप का लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, उसमें आप ऐड हो जाना। डेली
हफ्ते भर का टारगेट हम लोग लेकर चल रहे हैं कि एग्जाम से पहले कैसे अपने आप को तैयार करना है। तो कम से कम ये आप सभी कर लेना, जितने लोग भी देख रहे हैं। सक्सेस की 98 आपका एप्लीकेशन का नाम है बाबू। यहां पर आप सभी को सारा रीजनिंग का वीडियो, जितना भी रीजनिंग का वीडियो दिए, दोनों आंख बंद कर करना वो हर वीडियो को पहले कंप्लीट कर लो। उसके बाहर क्वेश्चन ना बनेगा, लेकिन उसके अलावा एग्जाम से पहले मैं आपको 25 गो रीजनिंग का ढाकड़ सेट भी कराऊंगा। वो क्वेश्चन जहां पर मेरिट बनेगा, क्योंकि रेलवे में दो टाइप के सवाल आते हैं। एक सवाल तो ऐसा जो पूरा भीड़ कर रहा है, एक सवाल ऐसा जो कुछ बच्चे करेंगे जहां पर मेरिट बनेगा। तो उसका क्लास भी, हालांकि वो सारा सिलेबस करवा दिए हैं, ठीक है, लेकिन अलग से एग्जाम से पहले 15 से 20 क्लास में प्रैक्टिस के तौर पर एप्लीकेशन पर कराऊंगा, ठीक है। और इसके अलावा आपको पूरा साइंस का नोट, ग्रुप डी का 22 का शिफ्ट वाइज, एएलपी सीबीटी 1 सीबीटी 2 का शिफ्ट वाइज, हिंदी इंग्लिश में, जीके करंट अफेयर सब डाला गया है, ठीक है। एक बात और याद रखना आप सभी लोग, आपका पेपर 100 नंबर का रहेगा, ठीक है। उसके अलावा 25-25 आपको पता है, आपने इतना तो देख ही लिया होगा। 100 नंबर का क्वेश्चन है बाबू, टारगेट लेकर चलना है। जो टारगेट अभी बताऊंगा ना, खराब लगेगा, लेकिन खराब लगे तो लगे, हकीकत से अवगत कराना मेरा काम है। बाबू एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो 75 का टारगेट एकदम दिमाग में फिट कर लो, और यह संभव है। 90 मिनट में 75 क्वेश्चन कोई बड़ा बात नहीं है। मैंने आपको स्ट्रैटेजी भी बनाकर दे दूंगा। एक आप बोलोगे भैया स्ट्रैटेजी देखने के बाद लग रहा है, स्ट्रैटेजी देखने के बाद ये बिल्कुल पॉसिबल है, हो सकता है। अब देखो, एक बार आपको वीडियो के ऊपर लेकर चल रहे हैं। देखो पीसीएम वाले के लिए क्या क्या पोस्ट है बाबू, एक बार ध्यान से देखना आप सभी कि पीसीएम वाले किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 3 है ना भैया, उसमें जो सिग्नल वाला पोस्ट है, यानी जिसको बोलते हैं एसएनटी, यानी आप कभी देखोगे रेलवे ट्रैक पर ना सिग्नल होता है, उस सिग्नल में जो लाइट बरता है ना सिग्नल, उसको ठीक करने वाला ऑपरेटर वाला काम, वो पोस्ट के लिए पीसीएम वाले अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक बार खोल कर दिखा रहा हूं। जैसे ही आप टेक्नीशियन वाला ऑफिशियल नोटिफिकेशन खोलोगे, नोटिफिकेशन बहुत लंबा है, लेकिन सीधा आप अगर 19 नंबर पेज पर जाओगे और यहां पर अगर 15 नंबर वाला पोस्ट आप देखोगे, सिग्नल वाला, देखो एक बार दिखाता हूं जूम कर कर, ध्यान से देखो बाबू, 15 नंबर वाला पोस्ट, ये वाला 15 नंबर वाला पोस्ट देखोगे तो यहां पर जो क्वालिफिकेशन है आप सभी का, यहां पर देखिएगा तो यहां पर बोला गया है, यहां पर और लास्ट में देखो 10+2 विथ फिजिक्स एंड मैथ, यानी अगर आपका 10+2 फिजिक्स एंड मैथ से है तो आप जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये पोस्ट में जो है बाबू कम सीट नहीं है। अगर मैं आपको सीट दिखाऊं अच्छे से, आप देखना एक बार, यहां पर देखो तो देखो 15 नंबर वाले में आप सभी यहां देखोगे 42 सीट, 17 सीट, 25 सीट। ये सीट कम नहीं होता है। आपको लड़ना कितना के लिए, एक सीट चाहिए आपको। और आप दिमाग में रख लो बाबू, जितने लोग भी देख रहे हैं, हर जोन में सीट ठीक ठाक है, ठीक ठाक सीट है बाबू। आप लड़ सकते हो, लड़ाई हो सकता है, ऐसा नहीं कि लड़ाई नहीं हो सकता है। और अगर आप लगता है कि भैया हम लड़ सकते हैं अपने मेहनत के बलबूते पर, तो बाबू आप सिलेक्शन भी ले सकते हो। बस दिमाग में कुछ ठानना है कि इस बार हमको करना है। आपको क्लियर दिखा चुके हैं, कोई भी पोस्ट कुछ भी दिया है, लेकिन आप देखोगे 15 नंबर वाले में तो यहां पर 10+2 फिजिक्स एंड मैथ जिसका है, ये पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं 110%।